नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और महंगाई को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस रोड पर उतर चुकी है और आज यहां पर राजभवन के समक्ष प्रदर्शन कर रही है महंगाई को लेकर के। और हमारे साथ यहां पर सुखदेव भगत जी, हम इनसे बात करते हैं कि आज महंगाई को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस रोड पर है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि आम जन काफी इसमें ग्रसित है, त्राहिमाम फैला हुआ है। और ये कहते हैं कि बेशर्म मोदी जी की सरकार, जिसे महंगाई और मोदी जी में चोली दामन का साथ है। हर सेक्टर में मैं समझता हूँ देश के हर कोई भी जगह ऐसा है जहाँ मोदी जी ने डाका नहीं डाला है। सबसे पहले उन्होंने पब्लिक सेक्टर को बेचना शुरू किया। पब्लिक सेक्टर के बाद जिस प्रकार पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि हुई है, और वृद्धि इसलिए नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका दाम बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल दाम कम हो उसके बाद भी यहाँ पर दाम काफी बढ़े हैं। तो कहीं न कहीं जब लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आने के बावजूद भी मोदी जी सब्सिडी कम नहीं कर रहे हैं। और जो ये खाद्यान्न आप दे सकते हैं, आम लोगों की जरूरतमर्रा की चीजें हैं, इस पे जिस प्रकार दाम बढ़ी है, ये कह सकते हैं इस सरकार को जाना चाहिए। और ये बेशर्म सरकार बन गई है। और ये मैं कह सकता हूं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। सोनिया जी के निर्देश में हम लोग सड़कों पर निकल चुके हैं, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है जनता की जो आवाज है उसको हम प्रकट करें। हमारे साथ यहाँ पे गीता कोड़ा जी भी, हम इनसे भी बात करेंगे। मैडम, क्या कहिएगा, लगातार महंगाई जो है वो बढ़ते जा रही है और एक समय था जब महंगाई आपकी सरकार जब थी केंद्र में बढ़ती थी, तो जो अभी केंद्र में है वो रोड पर उतर जाती थी। आज आप लोग भी रोड पर। देखिए, जब जब जनता के ऊपर विपत्ति आएगी या जनता के हक को मारा जाएगा, तब तब कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी। और हम लोग लगातार इसी ये पर हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर हम लोग सड़क पर आज महंगाई के विरोध में सरकार तक बात पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और सदन में भी आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग सदन में भी इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि कम से कम सरकार चर्चा करे, ताकि सरकार तक ये बात को पहुंचे कि आम जनता किस तरह से त्रस्त है। आज तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं, खाद्य तेल के दाम और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से स्वाभाविक है कि कई अर्थव्यवस्था पर भी इसका ज्यादा बोझ पड़ता है। तो ये हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हार नहीं मानेगी। जिस तरह से तीनों काले कानून को वापस लेने मजबूर कर दिया, उसी प्रकार महंगाई को भी कम करने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे सरकार। तो लगातार यहाँ पे जिस तरीके से जो चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के आज कांग्रेस एक बार फिर से यहाँ पर धरना स्थल यहाँ पर राजभवन के पास पहुँची हुई है। और यहाँ पर कई सारे और भी लोग हैं, हम लोग इनसे भी जानते हैं। सर, लगातार अभी आप लोगों ने जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो है, जो जनता को ज़रूरत है, उसकी माला पहन करके अभी आप लोग बैठे हुए हैं। देखिए, आज महंगाई के भाजपा के द्वारा इसे गलत नीति, जो अर्थ नीति लगाया है, जिसकी वजह से आज हम लोग चाहे चावल का दाम हो, पेट्रोल का दाम हो, डीजल का दाम हो, सरसों तेल के दाम हो, खाद्यान्न से लेकर के डीजल पेट्रोल का दाम एकदम आसमान छू रहा है। आज उसको नियंत्रण करने के लिए भाजपा की सरकार को आज समय नहीं है। ये जानबूझ करके इस प्रकार से महंगाई को लाया जा रहा है, ताकि वो यहाँ पर किसी भी जो उनके कुछ चंद लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उन सारे लोगों को आज उस सारे महंगाई का लाभ देना चाहता है। आज पेट्रोल डीजल जो महंगाई बढ़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से आज उसके लोगों का पॉकेट से लोगों से पैसे ले करके आज वो एक राजकोष में जमा कर रहा है। अगर यही करना है तो ये हम समझते हैं कि जनता का प्रति वादा खिलाफी है भाजपा की सरकार की, जिसका विरोध हम कर रहे हैं, जिसका विरोध सारे जनता, देश के जनता लोग कर रहा है। और ऐसे सरकार को एक मिनट भी दिल्ली के तख्ते पर बैठने का अधिकार नहीं है। तुरंत गद्दी छोड़ना चाहिए, नहीं तो जनता उसको आने वाले 2024 में सबक सिखाने के लिए तैयार है। हमारे साथ यहाँ पे आलमगीर जी भी, हम इनसे भी जानते हैं। सर, लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं, और आज आप लोग का कार्यक्रम भी जो है वो महंगाई को लेकर के, क्या कहेंगे सर? देखिए,
कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की आवाज को उठाने के काम किया, जनता की दुख दर्द तकलीफ को महसूस करके वो सरकार को अपनी आवाज जो देने की काम किया है, और उसी का एक कड़ी है। आज हम लोग महंगाई मुक्त भारत का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में, और ये कार्यक्रम के तहत हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ धोखा और गुमराह करने की काम किया और ठगने की काम किया है, वो एक ज्वलंत उदाहरण आपको हम पेश करना चाहेंगे। अभी हाल में 5 राज्य का चुनाव हो रहा था। 5 राज्य के चुनाव के बाद हम लोगों ने क्या देखा? 5 राज्य के चुनाव के बाद जब 137 दिन तक दाम का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नियंत्रण में रखा, जैसे चुनाव खत्म और उसके बाद लगातार 10 रुपया पेट्रोल 10 रुपया डीजल का दाम बढ़ा दिया। तो जिसका महंगाई जो नियंत्रण, ये तो खाली चुनाव के लिए काम करते हैं। 2013 का अगर हम देखें तो इसी तरह का मसला हमको देखने को मिलेगा। महंगाई की बात करके चुनाव में आए और उसका विपरीत काम किए। इसीलिए आज जो हम महंगाई मुक्त भारत का जो नारा हम दिए हैं, हम केंद्रीय मंत्री का और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को भी कहना चाहते हैं, जनता की आवाज को सुने और पेट्रोल डीजल खाने पीने के सामानों के दाम कम करें। तो अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और ये लगातार यहाँ पर जो है वो कार्यक्रम चल रहा है। और जो रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं वो उसकी माला पहन करके यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर अब हमारे साथ सुबोध जी भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सुबोध जी, क्या कुछ कहेंगे? रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं उसकी माला, और एक वक्त था जब आपकी सरकार केंद्र में थी, उस वक्त जो आज केंद्र में सरकार है, बीजेपी की सरकार जो है, वो उस वक्त इन सारी चीज़ों को लेकर रोड पे पहुंचती थी, और आज आप लोग भी महंगाई का जो मुद्दा है उसको लेकर के रोड पर है। देखिए, महंगाई का एक महंगाई की एक सीमा होती है। यहाँ तो सुबह दोपहर शाम पॉकेटमारी हो रही है, पॉकेट में अब कुछ बचा नहीं है। लाखों लाख हजार करोड़ रुपया जो एक्साइज ड्यूटी से ले रहे हैं, डीजल से, पेट्रोल से, गैस से, वो पैसा कहाँ गया? वो क्यों नहीं पैसा बाहर आ रहा है? और अब तो पॉकेटमारी के बाद अब भूखपेटमारी हो रहा है। जो ये देख रहे हैं, ये कोई विरोध नहीं है, ये हम लोग लेकर के इसको घरे भी जाएंगे, क्योंकि इतना का दाम गरीब आदमी के लिए, किसी के लिए मामूली नहीं है। तो इसीलिए ये निर्णायक लड़ाई है। और पहला प्रथम चरण हमने 31 तारीख से 7 तारीख तक किया है। मोदी से देश को बचाना होगा, नहीं तो भूख के खिलाफ सिविल वॉर इस देश में होगा, कोई बचा नहीं पाएगा। तो सिविल वॉर अगर होगा तो फिर कुछ भी सही ढंग से नहीं चलेगा। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। तो हमारे साथ यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी हैं, और लगातार जिस तरीके से महंगाई का जो मुद्दा है वो आसमान छू रहा है। चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे दवाइयों की बात करें, दवाइयाँ भी काफ़ी ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं। सर, महंगाई के अगर मुद्दे पर बात करें तो दवाई के दाम भी बढ़ चुके हैं और लगातार महंगाई भी बढ़ रही है, और आज आप लोग यहाँ पर राजभवन के समक्ष देखिए, आज पेट्रोल की कीमत में 220% का इजाफा, डीजल की कीमत में 600% का इजाफा, 300% अतिरिक्त फायदा लेने का काम केंद्र सरकार ने किया। 2,94,00,000 करोड़ रुपया इनको फायदा हुआ है, जो 1 मार्च को 2014 को जिस गैस सिलेंडर का कीमत 410 रुपया था और जिसको लेकर बहन स्मृति ईरानी सड़कों पर उतर गई, वो गैस सिलेंडर आज जो है 850 रुपया पहुंच गया है।
और भाजपा के लोग मुखदर्शक बने हुए हैं। चुनाव आता है, महंगाई रुक जाती है, चुनाव पार हो जाता, महंगाई चालू हो जाती है, तो सरसों तेल से लेके चावल, दाल, आटा, यहाँ तक ये दवाई का भी दाम बढ़ गया है। दवाई में भी 10.5 से लेकर 15% का इजाफा किया है। अब आप समझ सकते हैं कि आम लोगों का जीवन किस तरीके का दुश्वार हुआ है। तो जिस तरीके से दवाइयों के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं और उसमें भी इजाफा हुआ है, और यहाँ पर जो कांग्रेस की पूरी यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों ने स्कूटी को भी खड़ा कर दिया है और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का फोटो यहाँ पर लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो पर माला लगा करके और यहाँ पर पूरा कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये पूरे यहाँ पर मोदी सरकार पर सीधा तौर पर निशाना साधते हुए उन्होंने यहाँ पे घरेलू गैस भी 1000 रुपए पार होने के यहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए हैं, पेट्रोल और डीजल 100 पार के यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए। तो इन सारी चीजों के साथ आज यहाँ पे राजभवन के समय कांग्रेस का महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार पर हमला नजर आ रहा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार रांची से मैं पूजा। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।